ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करेंगे व्यूअर्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बहुत सारे जलसे जुलूस रैलियां निकाली जा रही हैं। पीडीएम जो टारगेट लेके चल रही थी कि महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत के लिए, एक ग्रैंड अलाइंस बना। अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि किस जलसे में कोई शख्सियत नहीं है, किस जलसे में कोई शख्सियत नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी अब बैक हो रही है या बैकडोर राब्तों के लिए भी अभी इनकार कर दिया गया हर तरफ से? तो अब हम पूछेंगे एंथनी साहब से कि पीडीएम की सर ये जो आप धरनों की सियासत और ये तमाम जो इतना बड़ा इत्तेहाद बना है 10 से 11 जमातों का, आप नहीं समझते कि पहले ही हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, अब ये पीडीएम का जो ये इतना बड़ा रेला आवाम का निकलेगा, जो जिस तरह मार्च की बातें कर रहे हैं, तो हमारी पहले ही हम मुआशी क्राइसिस में हैं? एंथनी साहब, आप नहीं समझ रहे कि मिल बैठ के कोई मसले का हल निकाला जाए? नेशनल डायलॉग की बातें भी हो रही हैं। साजिद साहब, अर्ज ये है कि मेरे भाई को शायद जो है ना फिगर्स का इल्म नहीं है कि 30 साल का कर्जा एक तरफ और ये 2 साल का कर्जा एक तरफ। मैं चैलेंज करता हूं इनको पता ही नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया। 2 साल का कर्जा एक तरफ कर दीजिए और 30 साल गवर्नमेंट का कर्जा एक तरफ कर लीजिए, आपने उतना कर्जा लिया हुआ है, आपको पता नहीं है। मैं बताता हूँ, ठीक है ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उस पे भी हम प्रोग्राम में करेंगे। अब मुझे बताइए कि आपके जलसे जुलूस में अवाम इंटरेस्ट ले रही है। अब जब सूरत हाल ये है कि इतना इन्फ्लेशन 50 साल दौर में नहीं हुआ जितने पे आज हम खड़े इन्फ्लेशन रेट पे, ठीक है ना। मेरे मुल्क के वजीर आजम फरमाते थे जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो चोर कौन होता है? ठीक है आगे। जब इस किस्म के हालात हो जाए तो फिर क्या बैसियत से एक सियासी वर्कर क्या मुझे निकलना नहीं चाहिए? और फिर इन हालात में मेरे मुल्क का वजीर आजम ये कह दे कि जी मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे भेज दिया गया, मेरी तैयारी नहीं थी। जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आप खुद विड्रॉ कर जाएं। आप मतलब हमें और आने वाली नस्लों को क्यों अजाब में डाल रहे हैं? आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं थी? मार्च से हुकूमतें जाती हैं, हमेशा सियासी अमल से ही जाती हैं, हमेशा सियासी अमल से ही जाती हैं। हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम किसी नादीदनी कुव्वत पे बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। अब उन नादीदनी कुव्वतों ने जो ये एक सियासी खाना बदोशों का एक जो अरेंजमेंट करके इस मुल्क पे मुसल्लत किया हुआ है, इसको सियासी अमल से ही हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा हासिल करें। इकोनॉमिक क्राइसिस, कोविड के बावजूद इतने बड़े जलसों का आपने अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप ये अच्छा कर रहे हैं मुल्क के साथ, आपको लग रहा है? बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अगर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क की अवाम नहीं उठेगी तो कौन आएगा? और अगर पीडीएम का इतना ही फेलियर है, पीडीएम इतनी ही आज तक जो है वो कुछ नहीं कर पा रही, तो इन वुज़रा की, इन मुशरा की, इन सब की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? मतलब बार बार इस पिछले आप कोई 30 दिन में या 60 दिन में आप एक मीटिंग का फिगर निकाल लीजिए कि ये जो हुकूमती जो तर्जुमान है इनको बार बार क्यों बुलाया जाता है? ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि तर्जुमान को बुला कर ये कहा जाए कि जी आप ओपोजिशन को जो है वो किस तरीके से फेस करें, कैसे आप टफ टाइम दें? अगर पीडीएम का फेलियर है, लोग निकल ही नहीं रहे, तो आप तो सुकून से गवर्नेंस करें ना। ठीक है, फिर आप ये कह दें कि सिर्फ ठीक है ना, हम तो चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ हैं, हम हैं, ठीक है ना, हम हैं, उससे हुकूमत सही है ना? नहीं, हम उस बात को भी नहीं करते बात कि ठीक है उन्होंने क्या धरने में किया, क्या नहीं किया, किसने भेजा, किसने उठाया, हम वो भी बात नहीं करते कि मुल्क की मतलब अदलिया का क्या हाल किया, मुल्क की जो टेलीविजन जो चैनल था उस पर कब्जे में क्या किया हुआ, पुलिस के साथ क्या ताल्लुक था, हम नहीं करते, ठीक है ना। मुल्क के सदर ने यहाँ रोड पे खड़े होकर क्या किया वो सारी यूट्यूब पे मौजूद है, पुलिस को किस तरीके से उन्होंने ललकारा और जो सारी चीजें थे, हम उसकी भी बात नहीं करते। मेरा पॉइंट ये है कि हम उसके बड़े चैलेंजेस के बावजूद आप समझ रहे हैं कि हुकूमत का जाना ही एक आईनी हुकूमत को आप गिराने की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आईनी हुकूमत अपना मुद्दा पूरा ना करे और मुस्ताफी हो जाए। आपकी डिमांड से क्या ये जो रवायत हम डालने जा रहे हैं कि कोई भी फोर्सेस पॉलिटिकल आएंगी, सड़कों पर बैठेंगे और मुतालबा कर देंगे हुकूमत जाए, क्या ये पीपल्स पार्टी तो पार्लियामान पे यकीन करती है? अर्ज ये है कि ये जो एंड में आपने बात की ना पार्लियामान पे यकीन करने वाली बात, असल इशू इस गवर्नमेंट का ये है कि आप देख लीजिए कानून साजी एक तरफ कर दीजिए, ऑर्डिनेंसेस एक तरफ कर दीजिए, कि इनको आज तक पार्लियामान की इज्जत का नहीं पता कि पार्लियामान वो है जिसमें मेरे भाई साहब के, आपके वोटों से लोग जाते हैं। ये मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा है, ऐसा ही है, ठीक है ना, सुप्रीम इदारा है। और इसने कानून साजी करनी होती है बेहतर गवर्नेंस की,
वहां पे ऑर्डिनेंसेस नहीं होते। जब आपकी इंटैक्ट है, आपकी पार्लियामेंट इंटैक्ट है, बिल्कुल फंक्शन है, आप उसको जो है कोई मतलब आप आना ही पसंद नहीं करते पार्लियामेंट में कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पर बात नहीं करनी दी जाती, मुझे वहां पर बोलने नहीं दिया जाता, हम क्या कानून साजी करें, वक्त ज़ाया होगा। तो भाई उस पार्लियामेंट में आपको लोगों ने वोट देकर भेजा है कि आप आए और हमारे लिए कानून साजी करें, बेहतर गवर्नेंस करें। इशू ये है कि आप पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट को समझ ही नहीं रहे, पार्लियामेंट की अहमियत को समझ ही नहीं रहे। और जब तक आप पार्लियामेंट की अहमियत को नहीं समझेंगे, आप सियासी अमल में शरीक लोगों की भी अहमियत को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मार्च आप करेंगे, मार्च के बाद आप वापस आ जाएंगे, आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ इससे असर होगा? क्या महंगाई में कमी आ जाएगी या वजीर आज़म मुस्ताफी हो जाएंगे? कुछ आउटपुट आप उसको नजर आ रहा है बजाय इसके कि इस आपके इतने बड़े क्राउड से कोविड फैल सकता है, आप इकोनॉमी देखें, क्राइसिस पहले ही फेस कर रहे हैं हम लोग, क्या ये तमाम चीजें, ये चैलेंजेस आपको भी दिख रहे हैं? देखिए बात ये है कि ये आपने कैसे कह दिया कि ये हम जाएंगे और आ जाएंगे, ठीक है ना, हम जाएंगे या आ जाएंगे, ये तो फैसला हमने करना है ना। जैसे मतलब धरना भी दे के बैठ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना जी, ये तो पीडीएम की क्यादत फैसला करेगी ना कि हमने क्या करना है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी कदरों के फरोग के लिए अपनी सियासी जदोजहद की एक तारीख रखती है। हम अपनी कदरों को और अपनी जो तारीख है उस पर कभी हर्फ नहीं आने देंगे। हम जमहूरी तरीके से करेंगे और इस जंग को हम मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। सरबलंद साहब, नेशनल डायलॉग की बातें आपकी तरफ से भी, आपके वज़रा भी कर रहे हैं, कैसे सक्सेस होंगे इस सिचुएशन में? नेशनल डायलॉग कौन करेगा? किन ताकतों को, किन शख्सियात को बैठना होगा कि ये जो फ्लो है, ये जो पीडीएम का, आप बकौल आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब ये नहीं करेंगे मार्च या धरना नहीं देंगे, लेकिन मालाकंड जलसा आपने देखा और ये जलसे रुक नहीं रहे। आपको नहीं लग रहा कि अगर इस्लामाबाद मफलूज होता है तो हम मजीद क्राइसिस का सामना करेंगे? देखिए जी, मेरे भाई ने एक बात की है कि ये जो आवाम को निकलना पड़ेगा, तो बिलावल जरदारी साहब जो है वो घर में क्यों बैठे थे कोविड जब इनको हुआ था? वो तो खुद टीवी से खिताब कर रहे थे। मैं तो आपके वज़ीर आज़म ने कहा था जब 500 लोग निकलेंगे मैं घर चला जाऊंगा। मैं तो आपके बारे में बोली इसलिए नहीं रहा था, मैं भी आपको याद दहानी करा सकता हूँ, सारी बातें मैं बता सकता हूँ। आपने जहांगीर तरीन के बारे में बात की, चीनी माफिया, तो हम ही ने तो उसको पहली दफा हमारा कमीशन ने रिपोर्ट रिलीज की। आपके तो जमाने में 10 कमीशन बने, 10 रिपोर्टें बनी, कोई भी रिलीज नहीं हुई। तो हम सजा की बात अदालत देगी ना, हम देंगे, हम उसको लटका सकते हैं, आप लटका सकते हैं या अदालत लटका में, अदालत तो गए ना सुप्रीम कोर्ट में केस। मसला ये है आप लोगों को तकलीफ क्यों है? क्यों आप लोगों की करप्शन के मुजद्दिद हैं, आप लोग करप्शन के बानी हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत गिराएंगे, आपकी तो स्ट्रेंथ 2000 की नहीं है। आपने मौलाना साहब को बेचारे को आगे किया हुआ है, वो मदरसा के तालिबात को लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं आपके पास है क्या? नवाज शरीफ साहब चूंकि गिल्टी थे और वो उससे कैफियत थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी हालत बड़ी खराब थी, उसको बाहर भेज दिया। आप उनका केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप तो सड़कों पे उसको वो आपको घसीटने वाले थे, आप उनको घसीटने वाले थे। मेरा पॉइंट साहब, आप इन फोर्सेस को एतमाद में क्यों नहीं ले लेते कि ये अमन इस्तेकाम हो, पॉपुलेशन बढ़े, हम तरक्की की तरफ जाए? भाई हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये है करप्शन पे हमारा 0 टॉलरेंस। सर वो तो इदारे हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इदारे अपना काम इसके अलावा इनके तमाम पार्लियामेंटेरियन को हम दावत देते हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी दावत दे रहा हूं। इनके पास अच्छे लोग हैं जिनका कैरेक्टर, जिनका माजी, जिनके मुस्तकबिल की हम तवक्को करते हैं कि वो अच्छी सियासत करते हैं, वो आए हमारे साथ बैठे डायलॉग करें। हमने तो 10 दफा इनको दावत दी है कि आप असेंबली में आए, अपने नुक्ते बताएं, अपनी बात बताएं। वो ये इस वक्त चूंकि असेंबली में ये इसलिए नहीं आ रहे हैं, ये जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो हमें मजबूरी है, क्योंकि आप असेंबली में आ ही नहीं रहे। जब आप असेंबली में नहीं आ रहे तो फिर हम क्या करें? हमने तो हुकूमत चलानी है, हमने अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने अवाम की खिदमत करनी है। आप तो चाहते नहीं है। आप तो देखो, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट इनका प्रोग्राम था, 8,500 घोस्ट लोग निकले जो तो फेक थे, या तो 21 और 20 ग्रेड के अफसरान थे, पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे। आप मुझे बताएं, वो बेवा गरीब औरत का, वो जो गरीब मजदूर का हक किसने खाया? 21 ग्रेड ऑफिसर ने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2.5 साल गुजर गए, अभी मतलब आप आधा टेन्योर आप गुजार चुके हैं, क्या इन 2.5 सालों में भी अपोजिशन पे मलबा डलता रहेगा या आगे तामीरी बातें होंगी, कोई तरक्की की हम देखेंगे ग्राउंड पर? लोगों को घर मिलना शुरू हो गए, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, इस पर हम आ जाएंगे। मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं आपको, 2.5 साल बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा
दोबारा तहरीक इंसाफ को इस मैंडेट से भी ज्यादा मैंडेट मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, वो समझते हैं, उनको पता है कि किसने हमारे साथ चोरी की है, किसने हमारे हक पे डाका डाला है, किसने हमारे हक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, किसने हमारे हुकूक की बात की है, किसने एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार 6 करोड़ लोगों को, मजदूरों को जिसने जो है उनका एहसास किया, उसके घर का ख्याल किया है, किसने माजूरों को जो है इज्जत दी है, किसने पाकिस्तानी अवाम की सेहत का ख्याल किया है, किसने गुड गवर्नेंस की है, किसने कौन सी हुकूमत थी जिसने एक करप्शन फ्री निजाम दिया है। हमारी जंग जरूर है, हमारी जंग माफियाज के साथ साथ उन पार्टीज के अंदर माफियाज के साथ भी है जो नहीं चाहते कि ये मुल्क स्टेबल हो। उसकी अपनी सियासत है, इनकी जायदादें, इनका घर, इनका रहना, इनका बैठना, इनके अकाउंट्स बाहर मुल्क में है, और इनकी सियासत यानी कि इनकी दुकान पाकिस्तान को उन्होंने बनाया, यहाँ सियासत करके पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर बेचते हैं। क्या और शाहीन, एक लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम अख्ताम की तरफ जा रहा है, क्या गुड न्यूज़, क्या एक अच्छी खबर आवाम को देंगे कि आगे कुछ अच्छा होने जा रहा है, या ये हमारा साल 21 भी ऐसे? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मोडीज की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप स्टॉकिंग इंडेक्स जो है वो, एक्सचेंज इंडेक्स जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। आप इजी बिजनेस डूइंग जो है वो आप उठा के उनकी रिपोर्ट उठा के देख लें, तारीख की बुलंद और बहुत अच्छे इंडिकेटर्स बता रहे हैं, या हम नहीं बता रहे। FATF में हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे, हम ग्रे से इंशाल्लाह हमने 26 में से 21 नुकात को क्लियर किया। महंगाई पे कंट्रोल होगा, लोगों को घर भी मिलेंगे, ये हेल्थ कार्ड आपने, ये हेल्थ कार्ड के अलावा हम अभी घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, बहुत ही मिनिमम 5% पे हम मकान दे रहे हैं, गरीब आदमी को लोन दे रहे हैं कि अपना मकान बना सकता है, किराए से भी कम पैसों पे। 2021 तक मिल जाएंगे लोगों को इंशाल्लाह, जो भी अप्लाई करेगा सबको मिलेगा। और हम जब के 2.5 साल हमारे पूरे होंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भुट्टो के नाम पे वोट लेते हैं, अपनी कारकर्दगी तो इनको जीरो है, उसके बाद मैं और आप इसी शो में अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह हम सबको जिंदगी दे, हम दोबारा बैठेंगे। मैं भाई को बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी इस सूबे में अगर अपनी हुकूमत भी बना ले तो बड़ी बात। चले एक लास्ट जस्टर सर, आपकी तरफ से सिंध हुकूमत क्या तालीमी निजाम में इनकलाब लाएगी? आपकी तरफ से एक तामीरी एक जुमला जिससे अवाम मुस्तफीद हो, जो कि नारों वादों से हट करके जी ये एक फिजिकली आप अवाम तक इसकी रसाई होगी। देखिए, बात यह है कि तालीम जो है वही वाहिद जो है वो तरक्की की कुंजी है, लेकिन इखलाकी कदरों वाले लोग अगर हुकूमतों में बैठे हों तो उस माशरे को जो है वो तरक्की की बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पॉलिटिशियन आर फेस ऑफ आवर नेशन, आप लोगों से ही आने वाली नस्लें सीखती हैं, आप लोगों के इखलाक से, आप लोगों की। मैंने वही अर्ज किया आपसे कि देखिए, करप्शन एक पैसे की होती है, एक मॉरल करप्शन होती है। तो मॉरल करप्शन से PDM जो है इस मुल्क को निजात दिलाने जा रही है, और जब ये मॉरल करप्शन ख़त्म होगी, चोर मचाए शोर का जो है वो यहाँ से ये ख़त्म होगा, और हकीकी मानों में इस मुल्क के लोग, इस मुल्क के हुक्मरान होंगे, तो फिर इस मुल्क के लोगों को तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा। जब तक सिलेक्टेड, नाअहल और पसंदीदा लोग इस मुल्क के वसाइल पर, लोगों पर हुक्मरान होंगे, तो उनकी किस्मतों का यही हाल होगा जो आज लोग आटे, चीनी और घरों को तरस। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। अपने साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ।